लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है माई एचबी सेशन में। और हम आज आईज हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और कैसे आई वन एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है आज की लाइफ में, जो हमारी आंखों के विजन से लेके हमारी जो प्रॉब्लम आते हैं विद द एज, उनको कैसे हम लाइक मैनेज कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा आज हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके के हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं, जैसे हमारा पूरे दिन का एक शेड्यूल रहता है, उसके अकॉर्डिंग या जो हमारी चेंजेस हैं पिछले पास 2 डिकेड से 20 साल से, उनको आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो समझ में आएगा। इंसान ने आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों को इस तरीके से बदला है कि उसका जो फिजिकल वर्कआउट था वो तो चेंज हो गया है। और फिजिकल वर्कआउट के बाद उसके पास एक ये चैलेंज आता है, लाइक अब जैसे कि पहले के लोग थे जो अपने खेतों में काम करते थे, जो फील्ड में काम करते थे, जो फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते थे, तो उनकी बॉडी में उनका लाइफस्टाइल, कैलोरी बैलेंस, न्यूट्रिशन बैलेंस बिल्कुल अलग था। एंड उनका जो एक तरीके से सर्केडियन रिदम था, जो नेचर का और उसकी बॉडी का कनेक्शन था, वो ऑलमोस्ट बैलेंस था। आज हुआ क्या है, हमारी मस्कुलाइन हम या हम मस्कुलर या फिजिकल वर्कआउट कम कर रहे हैं। बट दो तीन चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में ज़्यादा काम कर रही हैं। जैसे हमारी आंखें आंखें हमारी ज़्यादा काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि हर किसी के जेब में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर टाइम चमकता रहता है, जिसका नाम है आपका स्मार्टफोन, यानी कि एक बड़ी स्क्रीन आंखों को ब्लू लाइट हमेशा ही एक्सपोजर में देती है। और आंखों का जो काम है वो ज़्यादा बढ़ा है पिछले 10 साल में, जब से डाटा एक तरीके से मोबाइल डाटा अफोर्डेबल हुआ, असेसेबल हुआ, सी उसमें लाइक स्पीड बढ़ी, तो सोशल मीडिया कंटेंट, यूट्यूब और ये सारी चीज़ें इतनी प्रोन हो गई कि आज हर कोई इंसान नॉर्मली 3 से 4 घंटे स्क्रीन को देखता है, जो कि कभी उसकी आंखों का जो डेवलपमेंट है इस तरीके से हुआ ही नहीं है। दूसरा ये है कि दूसरा जो काम बढ़ा है वो ब्रेन का बढ़ा है, कि आदमी का जो सोना है, जो एक तरीके से उठना है, लाइक जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को जी रहा है, तो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस एंड रेटिना पे स्ट्रेस मैं बोलूँ तो आइज और ब्रेन ये हमारे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और साथ में ज़्यादा काम काम कर रहा है हमारा पेनक्रियाज, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर। ये कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनका काम बढ़ा है, क्योंकि लीवर का और पेनक्रियाज का काम, डाइजेस्टिव ट्रैक का काम इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंसान आज किसी टाइम भी खा रहा है, कोई भी कुछ भी इनवाइट कर लो तभी वो मुंह खोल देता है। पहले के ज़माने में दो मेन मील थे, एक बीच में छोटा मोटा वो बीच में कोई मील लेते थे। आज क्या हो गया है कि हम मैक्सिमम टाइम पे ये देखते ही नहीं कि हमें भूख है या नहीं है। हम क्रेविंग ईटर बन गए हैं। क्रेविंग रहती है, कोई भी कुछ पूछता है तो हम जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में डाइजेशन ट्रैक, लीवर, पेनक्रियाज ज़्यादा काम कर रहे हैं, आंखें ज़्यादा काम कर रही है, ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, तो इन्हीं की प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। आंखों की प्रॉब्लम आज ज़्यादा है, ब्रेन से रिलेटेड डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर, पार्किंसम, सो मैनी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर आज बढ़ते जा रहे हैं। फैटी लीवर से लेके लिवर सिरोसिस, इन्फ्लामेटरी लिवर डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि इन ऑर्गन्स को हम रेस्ट कम दे रहे हैं और इनको यूज ज़्यादा कर रहे हैं। तो आइए एक बार आँखों को थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे हम इनको बेटर रख सकते हैं, कैसे हम लाइक इसके विजन को बेटर रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम जो ये रंग बिरंगी दुनिया है इसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट भगवान ने हमें दिया, नेचर ने हमें दिया है, वो उसको कैसे हम सुरक्षित रख के अपनी आंखों को और अपनी लाइफ को रंगीन रख सकते हैं, ब्यूटीफुल रख सकते हैं। सो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने आईपैड से, तो इजी रहेगा समझाना। 1 मिनट मुझे दीजिए।
गॉट इट। गॉट इट, मैं म्यूट म्यूट में बोल रहा था। गॉट इट। थैंक यू दिनेश। यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो डेली आई डिफेंस के रूप में, डेली आई की रिकवरी के रूप में, आई वन को फॉर्मुलेट किया गया, जो पावर्ड विद विजनोजेनेक्स कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको पावर्ड प्रो एंथोसाइनिन और एंथोसाइनिन एंड बायोफ्लेवोनॉइड्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट हमारी आईज के रेटिना और को चाहिए है विजन को देखने के लिए, विजन को एक तरीके से आपकी जो कलर को दिखाने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। बायोफ्लेनेड इस फॉर्मूला में, इसके साथ साथ बिलबेरियन पेटेंटेड बिलबेरियन के साथ एंटीऑक्सीडेंट का ब्लेंड है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंड प्रोबायोटिक है, जो कि गट आई का कनेक्शन, आज हम वो एक्सिस पे भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कभी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि बहुत लिमिटेड ही सुनी होगी, बट इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया जो कि आज के टाइम पे हमें हमारी आंखों को एक प्रोडक्शन शील्ड दे सकता है। जैसे एक प्रोडक्शन शील्ड का मतलब है, जो आज ब्लू लाइट का स्क्रीन का हमारे सामने एक्सपोजर है, कम सो रहे हैं, डाइट में हमारे एंटीऑक्सीडेंट कम आ रहे हैं, मिनरल्स कम आ रहे हैं, ओमेगा कम आ रहा है। तो इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है, उसको हम एड्रेस करते हुए इस प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया। इसके सबसे पहले आपको आइज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आइज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। देखिए, भगवान ने सबको दो आंखें दी हैं, उसका ये जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आइज का, इसके एनाटोमी में जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये लेंस है इसमें। इसके साथ आप बिल्कुल एक, जब आंखों में देखते हैं किसी के, बिल्कुल प्यूपिल होता है, बिल्कुल डार्क सा एक स्पॉट सा दिखता है, प्यूपिल होता है। ये बाहर की साइड कॉर्निया होता है, ये आइरिस होते हैं, और आउटर जो लेयर है वो सक्लीरा बोलते हैं हम उसको, एंड कॉन्जेक्टिवा बोलते हैं ये। इसके बाद जो आँख के पीछे का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा रेटिना बोला जाता है। सबने रेटिना के बारे में बहुत सुना होगा। और जो ये वाइट वाइट सा आपको पोर्शन दिखता है आंखों में, ये विट्रस बॉडी बोला जाता है। और ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये आप देख रहे हैं, खून की नलियां हैं, ये कैपिलरीज हैं। और ये नर्व्स हैं, ये यहाँ पे इकट्ठा, जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से सिग्नल ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। और रेटिना ब्लड कैपिलरीज और वेसल्स बोले जाते हैं, ये रेटिना में ब्लड लेके जाते हैं। सो इस तरीके से ह्यूमन आइज बनी है। और ह्यूमन आइज को जैसे फंक्शन में देखेंगे, यहाँ से कोई लाइट पड़ती है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, यहाँ से लाइट पड़ती है। और ये जो रेटिना है, इसकी रोड एंड कोन सेल होती हैं, दो टाइप की। शेप के ऊपर दिया है, रोड शेप की है और कोन शेप की सेल है रेटिना में। और इन रोड एंड रेटिना की एक पिछली लेयर है, जस्ट उसके पीछे चिपकी हुई है, उसको बाइपोलर सेल बोलते हैं। और यहाँ पे रोड सेल जो है वो बेसिकली डार्क को देखने के लिए, ब्लैक एंड वाइट को देखने के लिए, और कौन सेल जो है वो कलरफुल चीज़ों को देखने के लिए, कलर को डिटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। तो दोनों कलरों को डिटेक्ट करती हैं, इमेज को। जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं, ये कैसे आ रहा है, मेरी इमेज एक लाइट के थ्रू आपके बॉडी, आपके आंख में जा रही है रेटिना पे, वहाँ रोड सेल कौन सेल कलर को पहचानते हैं, और बाईपोलर सेल को बता देते हैं कि भाई साहब, ये तस्वीर दिख रही है, इन्होंने ये टी शर्ट पहन रखी है, इनका ये रंग है, इनके बालों का कलर ये है। ऐसे इमेज को ये बाइपोलर सेल को दे देते हैं। और गैंग्लियन सेल जो होती है, नर्व, वो नर्व सेल होती हैं, वो इसको फोटो इमेज को, जो फोटो इमेज है, क्योंकि ये हमारी लाइट से जो इमेज आप देख पा रहे हो, इसको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। गैंग्लियन सेल इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे डी कोड कर देना, कोडिंग होती है ना, जैसे कोड, डी कोड कर देते हैं इसको, फोटो सेल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके गैंग्लियन सेल ऑप्टिकल नर्व को दे देती है। ऑप्टिकल नर्व ब्रेन से मैसेज भेजता है। जैसे आप मुझे जानते हैं, तो मेरी शक्ल देखते ही आपको याद आ जाता है कि ये डॉक्टर विक्रांत है, आपके कजन को जानते हो, तो ब्रेन उस इमेज को पहचान लेता है ये क्या है। तो इस तरीके से ये काम करती है।
हमारी ह्यूमन आई, इसमें आप देखेंगे जब आंखों के थ्रू रोशनी यहाँ आती है, तो ये रेटिना का बीच वाला हिस्सा जो होता है वो मैकुला बोलते हैं, मैकुला। इस मैकुला में एक ये जो बिल्कुल और सेंट्रल पॉइंट दिख रहा है, ये फोविया होता है। फोविया रेटिना का सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है रेटिना का। अब ये सेंट्रल पार्ट का फोविया और मैकुला काम क्या करते हैं, जैसे आप फोन पे तस्वीर लेते हैं, तो अब कई बार ब्लड नहीं होती तस्वीर के भी, सामने वाला ब्लड दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, स्क्रीन पे टच कर देते हो जहां पे आपने फोकस करवाना है, उस पर्टिकुलर किसी की फोटो लेते टाइम, जैसे फोकस उस पे टच कर देते हो तो उसी पिन पॉइंट पे वो कैमरा फोकस करता है। ऐसे ही मैकुला जो है ना हमारा, जैसे फोन का कैमरा जो है उसका लेंस जो फोकस करता है, ऐसे ही ये फोकस के लिए काम आता है। स्ट्रेट विजन, जैसे आपकी सामने का विजन ये क्लियर करवाता है। अभी जैसे आप मुझे देख रहे हैं या स्क्रीन को देख रहे हैं, स्क्रीन पे तो आपका फोकस है, सामने इमेज आप दिख रही है, मैकुला लिखा दिख रहा है, इंसान की आंख का पिक्चर दिख रहा है, बट साइड से भी आपको ब्लड चीजें दिख रही हैं, आप फोकस नहीं कर रहे ना साइड में, बट साइड का भी पता है, जैसे कि मेरे साइड में एक टेबल रखा है, मेरे साइड में एक चेयर भी रखी है, वो मुझे दिख रहा है, बट उस पर मेरा फोकस नहीं है। यानी कि ये आउटर वाला रेटिना जो है वो साइड की जो आपको इमेज दिख रही है उस पर काम कर रहा है, और ये बीच वाला हिस्सा फोकस जिस पे आप देखना चाहते हैं ये, यानी कि मैकुला का काम है फोकस करवाना। सो अब जो ज्यादा स्क्रीन देखते हैं ना उनको ये वाली इस पे दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये रेस्ट नहीं लेता, क्योंकि ये फोकस करवाने का काम ही नहीं करता। ये तो साइड की तस्वीरें हैं, आपको ही पता, आपके घर में बेड है, आपके घर में उधर किचन है, आपको दिख रहा है, कोई चलता हुआ दिख रहा होगा, बट फोकस नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पे फोकस है। तो ऐसे में फिर ये फोटो रिसेप्टर सेल जो मैंने बताया, रोड एंड कोन सेल होती हैं। रोड और कोन का मतलब है, रोड शेप की जो होती है, जैसे ये रोड शेप की है और ये कोन शेप की है, तो कोन और रोड से बना, जैसे ये आपका कोन शेप की है और ये रोड शेप की, दो टाइप की सेल हैं। एक अंधेरे में देखने के लिए, जैसे आप अंधेरे में भी कुछ हल्की फुल्की चीज देख पाते हो, एकदम से तो लाइट चली जाए तो तब तो नहीं होता। रीजन क्या है, ये जैसे आपकी आंख लाइट ज्यादा देख रही है तो ये खुली होती है, कोन सेल अपने आप को ज्यादा फैला लेती है, क्योंकि ये कलर देखने के लिए बनी है। जैसे ही जब आप सपोज करो जो फिल्म देखने जाते हो, कहीं थिएटर में जाते हो, बाहर से एकदम से अंदर घुसते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है, बिकॉज आपकी रोड सेल जो है वो अंधेरे को देखने के लिए जो बनी है, उस टाइम पे वो एक तरीके से बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हुई है, सिकुड़ी हुई है, और धीरे धीरे फैलती है, फिर आज जिसको आप आंखों की पुतली बोलते हैं। तो इस तरीके से ये काम करती है। सो लाइक ये लाइट आई और यहाँ पे रेटिना था, रेटिना में आपका ये रोड सेल थी और ये आपकी कोन सेल थी। तो रोड सेल एंड कोन सेल एक तरीके से कलर को पहचानती, इमेज को पहचानती हैं, और वो बाइपोलर सेल और गैंग्लियन के थ्रू ऑप्टिक आगे भेज देती है और आपको वो इमेज दिखती है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं अभी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आई ऐसे आँख काम करती है। अभी एक केस ऐसा आता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज के केस में कई बार आपने देखा होगा कि उनको विजन क्लियर नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, क्योंकि ये नॉर्मल आई है, ये इसके रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं, ये खून की नलियां हैं, रेटिना को खून पहुंचाती हैं। अब क्या होगा, जब आपका डायबिटीज के केस में ये यहाँ से लीक करनी स्टार्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे डॉट डॉट क्रिएट हो जाते हैं आंखों में, और रेटिना के सामने ये एक तरीके से, जैसे आप गाड़ी के शीशे पे आप जब गाड़ी तेज भगाते हो तो मच्छर वच्छर टकराते हैं तो छोटे छोटे डॉट नहीं डल जाते हैं, तो वो जो छोटे छोटे डॉट हैं वो आपके फ्रंट जो आपका वो लगा है, ग्लास लगा है, जो फ्रंट ग्लास है गाड़ी का, वो धुंधला दिखना स्टार्ट होता है, फिर आप साफ करते हो। तो ऐसे डायबिटीज के केस में ये छोटे छोटे डॉट आ जाते हैं, जो यहाँ से जो इमेज देख रहा है वो वहाँ रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती, इसलिए उनकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से डायबिटीज आंखों की रोशनी को खराब करती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे इंसान की जो एजिंग है
आंखों की वो स्टार्ट होती है। पहला सबसे पहले क्या होगा, जो आंखों का लेंस है। अब लेंस कहाँ पे है? और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका लेंस है। सो लेंस वाला एरिया सबसे पहले इफेक्ट होता है। आंखों का लेंस सबसे पहले क्या होगा, बिकम स्टिफ, मोस्ट कॉमन अर्ली चेंजेस। ये सबसे पहले होना स्टार्ट होता है इंसान के चेंजेस जब आते हैं। सो मोस्ट जो चेंजेस आप देखते हैं इंसान की आंख में, तो ये वाला चेंज आता है। सो यहाँ पे लेंस बिकम स्टिफ, लेंस इनसाइड योर आईज लूज फ्लेक्सिबिलिटी ओवर टाइम। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और इसी के कारण डिफिकल्टी फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट, नजदीक की चीज को देखना, वो देखना ना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कोई लोग ज्यादा स्टडी करते हैं तो इस पे लैपटॉप पे ज्यादा बैठे रहते हैं या स्क्रीन पे ज्यादा, तो उनको नजदीक का दिखना कमजोर हो जाता है, जस्ट बिकॉज उसका जो लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और इस कंडीशन को प्रेसो प्रेस बायोपिया बोलते हैं। प्रेस बायोपिया, नजदीक का नहीं दिखता, और ये 40 साल की एज के आसपास स्टार्ट हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड आता है लेंस बिकम क्लाउडी। लेंस के सामने सफेद चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है। लेंस प्रोटीन इन द लेंस ब्रेकडाउन एंड क्लम्स। जो प्रोटीन प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन, जो लेंस जो है आंखों का, वो बेसिकली प्रोटीन का बना होता है। देखिए कुछ लोग कहते हैं जी प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, तो जिम वालों को खाना चाहिए। आपका आई का लेंस भी प्रोटीन से बना है, जो कि एल्बुमिन प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रोटीन जब ये टूट जाता है तो यहाँ एक छोटे छोटे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसको कैटरेक्ट बोल देते हैं हम। कॉल्ड कैटरेक्ट लीड टू बलरी एंड डिम विजन। विजन ब्लर, आप कुछ ऐसे तारे से टूटते हुए दिखेंगे विद द एज, कुछ जैसे आंखों के सामने कुछ घूम रहा है, लाइक ऐसे कुछ कुछ करके, और विजन भी धीरे धीरे डिम होना स्टार्ट हो जाता है। आज तो मैं मानूंगा ये 60 की एज में तो कॉमन होता है, बट आज अर्ली इस एज में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सो इसके बाद अगला नंबर आता है रेटिना और मैकुला वीकन होना स्टार्ट हो जाते हैं। रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव लेयर बिकम लेस एफिशिएंट। जो आंख का जो ऑप्टिकल नर्व थी, ये वाला जो हिस्सा रेटिना, जो हमारे विजन, इसी के कारण विजन, हम कोई चीज देख पाते हैं, ये धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा और लेस एफिशिएंट काम करेगा। और इसका जो बीच वाला पोर्शन है मैकुला, सेंट्रल विजन एरिया, जो सेंट्रल विजन जो फोकस करवाने में काम करता है, वो धीरे धीरे डिटोरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। उम्र के साथ रोशनी कम हो जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ मैकुला को का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, डिटोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके शार्प विजन, फोकस करने पे और सेंट्रल विजन पे इफेक्ट डालना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे स्पेक्स और ये सारी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना स्टार्ट होती हैं। चौथी टाइप की जो फोर्थ पॉइंट है वो एजिंग का, टीयर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आईज प्रोड्यूस फीवर टीयर्स, काज ड्राइनेस, इरिटेशन एंड बर्निंग। ये भी जो स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम मिलेगी, जिसमें ड्राई आई सिंड्रोम बोलते हैं, इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से एजिंग होती है। और पांचवी जो मेन वो है, आई मसल्स वीकन होना, स्लोअर फोकसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। आंखों का कोऑर्डिनेशन कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी नाइट विजन एंड रिएक्शन टाइम को इफेक्ट करता है। जब आपकी आईज की मसल वीक हो जाती है, तो रात के विजन में आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, और रिएक्शन टाइम भी आपका वो हो जाता है। तो इन कंक्लूजन, फर्स्ट आपकी प्रे, प्रेस बायोपिया हो जाता है, जो कि नज़दीक का दिखना, आपको फोकस करना, नज़दीक का दिखने में दिक्कत आनी स्टार्ट होती है, नियर बाई। देन उसके ऊपर लेंस का डिग्रेडेशन, कैटरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देन रेटिना एंड टीयर ग्लैंड। सो इस तरीके से आईज धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट होती हैं विद द एज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमने इसमें फॉर्मूलेशन सेट किया है, वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें हेल्प कर रहा है, उस पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को फ्रेम आउट करूंगा, कि भाई ये क्यों बनाया गया इस तरीके का फॉर्मूला। देखो पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं।
इसमें पेटेंटेड बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट बिलबेरियन। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप मीटिंग के बाद बिलबेरियन जो इस पे लिखा है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल पे डाल के देखिए बिलबेरियन क्या है। और ये आंखों के एज रिलेटेड डिसऑर्डर से लेके आंखों की विजन से लेके जो फास्ट एजिंग चलती है उसको कैसे मैनेज करने में हेल्प करता है। तो एक स्टडी जरूर करना, लीडर से मैं सब बोलूंगा। और ये यू आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो बिलबेरियन को इंडिया में लॉन्च किया, एक पेटेंटेड बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट के रूप में। गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट है, कोरिएंडर सीड एक्सट्रैक्ट है, फेनल सीड एक्सट्रैक्ट है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, जिंको बिलोबा, बायोप्रिन, लुटीन, जी जेंथिन, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, बी 12, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, एन एसिटाइल कोलिन एंड टोरिन एंड प्रोबायोटिक। ये एक कंप्लीट फॉर्मुलेशन डेवलप किया गया। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैकुला को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें डाला गया है। मैंने टॉकिंग अबाउट द मैकुला, मैं यस, हमने बोला मैकुला जो है ना हमारा विद द एज कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है, सेंट्रल विजन कमजोर हो जाता है। आपके फॉर्मूला में जो लुटीन डला है प्लस जी जेंथिन डला है, जी जेंथिन लुटीन प्लस बिलबेरी एंड गोजीबेरी, ये चार चीजों का जो कॉम्बिनेशन डाला गया है ये मैकुला के लिए डाला गया है। विद द एज आप चश्मे से दूर रहे, विद द एज आपका विजन सही रहे, आप फोकस ज्यादा कर पाए और नियर का जो दिखना कमजोर हो जाता है वो आपको ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना आए। सो ये इस तरीके से मैकुला के डिजनरेशन को ये आ, आपको प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज इस कंटेन एंटीऑक्सीडेंट एंड फोटो ऑक्सीडेशन जो था, फोटो का मतलब लाइट, लाइट जो पड़ती है उसके कारण भी जो ब्रेक डाउन होता है उससे भी ये बचाता है। देखिए जो ज्यादा स्क्रीन के कारण जिनकी आंखों आंखें लाल रहती हैं, प्रोफेशनली उनको डेली स्क्रीन पे बैठना ही पड़े, उनके केस में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लॉन्ग टर्म विजन को बेटर रखने के लिए, क्लैरिटी, क्लियर विजन रखने के लिए आप इसको ये कॉम्बिनेशन डाला गया है। उसके बाद आता है इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, जिंक एंड सेलेनियम है, जिंक एंड सेलेनियम। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग के लिए डाला गया है, आंखों की एंटी एजिंग, यानी कि जैसे आज आप एंटी एजिंग कंपनी के नाम से जानते हैं, तो आंखों की जो फास्ट एजिंग हो रही है उसको एंटी एजिंग का फैक्टर को एक तरीके से बढ़ाने के लिए इसमें कि आपकी आंख की एजिंग प्रोटेक्ट हो जाए, डिफेंस हो जाए, तो ये चीजें डाली गई हैं जो स्क्रीन के डैमेज से, पॉल्यूशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पॉल्यूशन से जो आंखें खराब होती हैं, स्क्रीन से जो आंखें खराब होती हैं, स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो आंखें खराब होती है उसके लिए डाला गया। इसके बाद आता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है आंख में, यदि सही से रेटिना में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो रेटिना भी धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जिंको, जिंको बिलोबा और एन एसिटाइल सिस्टीन नाम का स्कोलिन, ये ब्लड सर्कुलेशन और आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन, आंख आंख में तो रोशनी चली गई पर ब्रेन तक नर्व सेल जो है यहाँ, जैसे आंख के यहाँ से नर्व सेल जो जा रही है ब्रेन तक जो चीजों को पहुंचा रही हैं, ये जो नर्व सेल कनेक्टेड है, इनको इनके मैसेज के लिए एसिटाइल कोलिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि ऑप्टिकल नर्व सिग्नलिंग मैसेज को ये आगे से आगे पहुंचाने में हेल्प करता है। और ब्लड, जिनको बिलोबा ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है, रेटिना को ब्लड पहुंचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन ए, टोरिन जो है आंखों का जो बाहर का वो है सरफेस, जो लेंस का सिकुड़ जाना, लेंस का डिग्रेडेशन होना, विटामिन ए, टोरिन ये आपकी ड्राइनेस, इरिटेशन, आई फटीग से बचाता है। और एक तरीके से फेनल जो इसमें डाला गया है, आप बोलेंगे जी फेनल का मतलब है सौंफ का एक्सट्रैक्ट, एंड कोरिएंडर, इनका क्यों डाला गया है? देखिए
आँख की जब आई साइट जब कमजोर होती है तो एसिडिटी भी बनती है, स्ट्रेस के कारण एसिडिटी बनती है, सिर में दर्द भी होता है। तो जिंको बिलोबा, फेनल एंड कोरिएंडर मिलके आपकी एसिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं, और आपके जो माइल्ड सिर में दर्द होता है आंखों की रोशनी कमजोर होने के कारण, उसको भी एक तरीके से वो हेडेक को कम करने का काम करता है, और एंटा एसिड का काम करता है। एक तरीके से फॉर्मूला एंटा एसिड का काम करता है। और आप एक्सेलेंट फॉर किसके लिए, आईटी स्टूडेंट जो हैं, आईटी प्रोफेशनल जो हैं, स्टूडेंट जो नज़दीक की उस पे स्क्रीन के थ्रू आज तो ज़्यादा पढ़ रहे हैं और बुक जो पढ़ रहे हैं उनके लिए स्क्रीन प्रोटेक्शन, आई स्क्रीन, डेली आई हेल्थ प्रिवेंशन। और आप देखेंगे इसमें ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला जो है एक तरीके से प्रोटेक्टिंग योर आई फ्रॉम द मॉडर्न लाइफस्टाइल स्ट्रेस, या स्ट्रेसर जो है, चाहे वो स्क्रीन थी, चाहे वो आपकी कम सोना था, या ये सारी चीजें एक तरीके से आपको हेल्प करती हैं। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करता है। सो अल्टीमेटली जब लेंस में जो चेंजेस आ रहा है, स्टिफनेस आ रहा है, उस और कैटरेक्ट जो बन रहा है उसमें, उसको भी एक तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है ये आपका। और रेटिना डैमेज को भी एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दो चीजें जरूरी हैं विद द एज, मैकुलर और रेटिना को बचाना है। जो ब्लू रेज आ रही हैं, जो पोल्यूशन, और जो हम विटामिन ए से लेके हमारे जो कैरोटीनॉइड्स हैं, जिसमें विटामिन ए भी कैरोटीनॉइड्स में आता है, हमारा लूटीन है, जी जैंथिन है, और साथ में जो मिनरल्स हैं, जिंक हमें ज़्यादा चाहिए इसके केस में, आइज की हेल्थ के केस में। क्योंकि आइज को जब आइज का कंपोजिशन देखा गया, सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाया जाने वाला आई में जिंक ही होता है। और सेलेनियम यदि साथ में दे दिया जाए, तो जिंक और सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं मिनरल्स के साथ साथ। सो अल्टीमेटली यही बोलूँगा कि भी एक बेस्ट प्रोडक्ट है आज के टाइम पे, आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। जिसके पास फ़ोन है, ज़रूर अपना 40 साल की एज में आप फ़ोन देखना बंद नहीं कर सकते, तो ज़रूर आप साल में एक एक महीना ज़रूर अपने आइज़ की रिकवरी के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। और अल्टीमेटली इसमें दो चार चीज़ें मैं और इंक्लूड करूंगा आज के सेशन में, कि किस किस केस में क्या क्या चीज़ें इसको प्रोटेक्शन में डाली जा सकती हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे विटामिन सी जो इसमें डला है, विटामिन सी डला है, विटामिन ई डला है, एंड जिंक प्लस सेलेनियम। और साथ में एज पर द स्टडी ट्रांस रेस्वेट्रॉल डाल दिया जाए, तो ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म डैमेज, जो आगे जाके बहुत डैमेज होना था। ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल इसको डिजाइन किया गया है कि ये लॉन्ग टर्म्स जो एक तरीके से डैमेज होना था, चाहे वो स्क्रीन के एक्सपोजर के कारण या एनवायरमेंटल स्ट्रेसर जो आ रहे हैं उनके कारण, सो अर्ली एजिंग के जो चेंजेस आने थे लाइफ में, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो करता है। और दो चीज़ें इसमें है कि ये सारी चीज़ें हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स हैं, विटामिन है, और कुछ बेरीज के कुछ फेनल सीड एक्सट्रैक्ट से लेके कोरिएंडर, इनके से एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसे से एब्जॉर्ब हो जाए, उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि मैंने और अपने पेट तक तो पहुंचा दिया बता के, या आपने खा लिया, बायोप्रिन एंड प्रोबायोटिक्स जो है ये आपके डाइजेशन से एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करवाते हैं, और ब्लड में जाएंगे और सीधे टारगेट आइज की सेल तक ये पहुंच जाएंगे। तो ये बाहर से आपने काउंसलिंग किया, फॉर्मूला समझाया, बंदे ने खा लिया, वो पे आपके डाइजेस्शन ट्रैक में गया, यहाँ पे वो विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट अंदर जाके ओपन हुए, उनको एक तरीके से व्हीकल दिया गया कि आप आराम से ब्लड में जा सकते हो, फॉर्मूला ज़्यादा काम करे। ये एक तरीके से उसकी पोटेंसी भी बढ़ाता है, बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ाता है। और स्टूडेंट के केस में आफ्टर रेगुलर यूज स्टूडेंट, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे फीडबैक आए, तो लेस आई स्ट्रेन आफ्टर स्क्रीन, ड्राइनेस जो उनकी रहती है या बर्निंग जो रहती है, वो एक तरीके से इसमें बहुत इंप्रूवमेंट मिला। एक का नहीं, बहुत सारे लोगों ने बताया।
कर पाए, वो लॉन्ग आवर जब स्टडी का सेशन करते हैं, लंबे टाइम तक पढ़ रहे हैं। और हेडेक फ्रॉम द विजुअल फटीग। अब विजुअल फटीग हो जाता है जब आप लगातार पढ़ते हो या स्क्रीन पे देखते हो, तो कई बार देखा होगा आपको सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं विजुअल फटीग। विजुअल फटीग भी आपको आपका कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेस हेडेक आपको फील होगा, और फोकस आप ज़्यादा कर पाएंगे लॉन्ग आवर के लिए। एक तरीके से स्टडी भी कर रहे हैं, कहीं फोकस करना है। सो अल्टीमेटली ल्यूटीन, आप इसमें ल्यूटीन जो डाला गया है, ल्यूटीन, ल्यूटीन एंड जी जेंथिन, ये आपको हर आई के प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, कमर्शियल कहीं पे भी जाओगे, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। बट ये अकेले काम नहीं करेंगे। जैसे 10 mg ल्यूटीन मिलेगा, मैक्सिमम टू 2 mg आपका जी जेंथिन मिलता है। सो ये आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो फोटो डैमेज हमारी या एनवायरमेंटल स्ट्रेसर जो हमारे स्क्रीन के कारण जो डैमेज हो रहा है, उसको बढ़ाने, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको भी यहाँ पे इनहांस किया गया। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 20 mg किया गया, डबल फोल्ड में किया गया, और ये 3 mg किया गया, 150% एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया इसमें, साथ में विटामिन ए। जैसे रेटिना, रेटिना नाम है, ऐ- ऐसे ही विटामिन ए का नाम है रेटिनोइक एसिड। इसका मतलब है रेटिना रेटिनोइक एसिड, दोनों का कॉम्बिनेशन है। रेटिना को विटामिन ए चाहिए अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि वो उसी से बना है। साथ में ओमेगा भी चाहिए। जो ड्राइनेस होती है आंखों में, लगातार स्क्रीन के एक्सपोजर, ड्राइनेस आ जाती है, उसमें टोरिन डला हुआ है। टोरिन क्या करता है, आपके लैक्रिमल सिक्रेशन को बढ़ाता है, और मेंटेन द टीयर फिल्म, जो आंखों की और आपकी स्क्रीन के बीच में एक तरीके से लिक्विड जो टीयर फिल्म बनी हुई है, उसको मेंटेन करता है, और बर्निंग और रेडनेस और इरिटेशन को कम करता है। ये स्पेशली कैसे होता है, जैसे आजकल सब एसी में रहते हैं, एसी में क्या होगा, आंखों का जो सिक्रीशन है ना, वो लाइक ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। एसी में आंखें ड्राई होती है, आप गाड़ी में हो या रूम में हो। सो एसी के रूम में रहते हैं, लॉन्ग स्क्रीन सेशन। ये तो पक्का है, जैसे आप कोई बैंकर है, बैंकर एसी भी चल रहा है उसके ऊपर, और साथ में स्क्रीन भी है। तो ऐसे में आप देखेंगे आईज का जो सिक्रीशन है ड्राई होना स्टार्ट होगा, ड्राई होके फिर ऊपर का रेडनेस आनी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में भी टोरिन और विटामिन ए का कॉम्बिनेशन इसमें जो डाला गया है, यानी कि टोरिन और विटामिन ए, इसमें बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। सो अल्टीमेटली ब्रेन से और आई के कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, इनका ना नाव सिकड़ गई है। ऐसे केस में जब नाव सिकड़ जाए, किसी ने बताया था कि भाई ऑप्टिकल नाव जो है, जो आंखों को ब्रेन से जोड़ती हैं, तो वो उसमें प्रॉब्लम है, तो आई 1 के साथ यदि ब्रेन 1 का कॉम्बिनेशन आप ले लेंगे, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि इसमें एसिटाइल कोलिन और विटामिन बी 12 तो है, जो सिग्नल को पहुंचाने में हेल्प करेगा। विटामिन बी 12 मैसेंजर, न्यूरो मैसेंजर का, ऑप्टिकल नर्व मैसेंजर में हेल्प करता है, और एसिटाइल कोलिन भी। बट न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिविटी के साथ साथ आप यदि इसमें ब्रेन 1 को ऐड करेंगे, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को इसमें मिलेंगे। सो अल्टीमेटली वो इसके अलावा जो डायबिटिक वाले लोग हैं, डायबिटीज़ वाले लोगों को इसको कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए। मैं इसमें उसी में जा रहा हूँ। सो अल्टीमेटली हेल्दी विजन में जैसे विटामिन ए है, जिंक, कॉपर, आयरन, प्रोबायोटिक, मैनेज एज रिलेटेड मैकुलर, यानी उम्र के साथ जो मैकुला में दिक्कत आ रही है। मैकुला क्या करता है, फोकस, याद रखना, जो रेटिना के बीच वाला हिस्सा होता है। लुटिन, जी जेंथिन, बिल्बेरिन, जिंको बिलोबा, रेटोल, विटामिन ई सी, इस तरीके से मैनेज करता है। बिल्बेरिन, जिंको बिलोबा, एल्टोरिन आपकी आई मसल फटीग और ड्राइनेस को एक तरीके से कंट्रोल करता है। ब्लू लाइट, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ब्लू लाइट ही आ रही है। लुटीन, जी जेंथिन, विटामिन ई एंड सी इसमें हेल्प कर रहे हैं, और ब्लड सर्कुलेशन में जिंको बिलोबा, ट्रांस रेस्पिरेटोल आपकी हेल्प कर रहे हैं, और एसिटाइल कोलिन और लाइक विटामिन बी 12, ये आईज को ब्रेन के कनेक्शन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और स्ट्रेन में आपके ये वाला कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, जो डिजिटल स्ट्रेन है, और ड्राइनेस, फैनल सीड्स, ई गोजी बेरी, विटामिन सी, विटामिन ई एंड टॉरिन, ये इसमें हेल्प कर रहा है। तरीके से फॉर्मूला काम करता है। और इसके जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
तो वो साइंटिफिकली प्रूवन बातें कर रहा हूँ। जैसे बिलबेरियन के बारे में आप वैसे भी पढ़ेंगे तो 36 एंथोसाइनिन कंटेन, मिनिमम इसका 30% स्ट्रेंथ होता है, जो कि हाईएस्ट है एंथोसाइनिन के रूप में वर्ल्ड की मार्केट में। इसकी 5 जो ओरिजिनल पब्लिश स्टडी हैं, जो 2 स्टडी ह्यूमन ट्रायल में भी प्रूवन है, सो दैट इट विल एलिवेट द आई फटीग। आई फटीग को कम करता है, ड्राइनेस को एक तरीके से स्पॉट आई ड्राइनेस, एंड मेंटेन क्लियर एंड फोकस विजन, यानी कि मैकुला की को एक तरीके से स्ट्रेंथ देता है, रिकवरी देता है। जापानीज रैंडमनाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल जो ट्रायल स्टडी हुई, इसमें यदि 160 mg डे बिलब्यूरिन फॉर 6 वीक लिया जाए तो ये रिड्यूस आई फटीग, ये 2017 का पब्लिकेशन है। 6 वीक यदि लिया जाए तो ये आपका विजुअल जो टास्क है और जो सब्जेक्टिव आई फटीग है उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ये पब्लिकेशंस हैं जो मैं बता रहा हूँ, और ये जितनी भी चीज़ें इसमें डाली गई हैं दे आर एविडेंस बेस्ड। इनका साइंटिफिक ट्रायल्स है ह्यूमंस में भी और क्लिनिकल ट्रायल में प्रूवन है। लुटिन जी जेंथिन के बारे में, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन को रोकता है, इम्प्रूव विजन रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एएमडी पेशेंट। पेशेंट को भी आप देंगे, जैसे कुछ आईज के डॉक्टर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को दिखा के कि वी हैव दैट फॉर्मूला एंड यू कैन ऐसे में। और जो इस तरीके के फॉर्मुलेशन है वर्ल्ड वाइड, जो मेरा आकलन रहा है, मैक्सिमम 6 मॉलिक्यूल के आइटम आपको मिलेंगे, जिसमें 6 ही इंग्रेडिएंट होंगे, जो बने किसके लिए हैं, जिसकी आईज का ऑपरेशन हुआ है, जो रिकमेंड करेंगे किसको, जो लाइक आपके आई स्पेशलिस्ट हैं, वो उन 3 से 6 मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा स्टडीड है। बट आई से के सराउंडिंग जो आज लाइफस्टाइल है उसका जो डैमेज है, उससे बचाने के लिए आपको मार्केट में कोई ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये आप इसको वेलनेस में भी और इलनेस में भी यूज कर सकते हो। सो ऐसे में गोजी बेरी है, ये भी मैकुलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ इन अडल्ट एंड रेस सीरम जी जेंथिन अर्ली एएमडी पेशेंट, यानी कि जो एएमडी एज रिलेटेड मैकुलर, जिनका विजन फोकस और ये सारा बलरी होना स्टार्ट हो गया है, ऐसे में इनको आप प्लान कर सकते हो, इनको टारगेट कर सकते हो कि इनकी रिकवरी फास्ट हो जाए। सो अल्टीमेटली दीज आर द एविडेंसेस फॉर द प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स। वीक आई साइट और स्पेक्स वाले, वो हेल्दी आई एजिंग को 40 साल के बाद जो आप ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, ऐसे केस में आप इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, और एएमडी के पेशेंट को भी आप इसमें रिकमेंड कर सकते हो। बेस्ट यूज विद फ्लेक्स एएलए, जिसको ऑपरेशन हो गया है, जिसको लगता है कि भाई आंखों का ऑपरेशन उसके बाद रिकवरी हो या बार बार में आंखें दोबारा से खराब ना हो, तो उस केस में आई 1 के साथ क्रिल 1 बहुत बेटर रहेगा। आपको लगता है कि भाई मुझे कोई भी ऐसा 40-45 साल के बाद मेरा कोई आंखों की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना है, तो उस केस में फ्लैक्स एएलए, और रिकवरी के केस में क्रिल और कैलमैक डी ऐड करेंगे तो स्टूडेंट के साथ तो और अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेस, जिसको स्ट्रेस ज़्यादा रहती है तो ब्रेन वन ऐड कर सकते हैं। और डायबिटीज़ के केस में डाई वाइटल आप ऐड कर सकते हैं। अनफ्लैक्स एएलए तो आप इस प्रोडक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में दे ही सकते हैं। डायबिटीज़ मैनेजमेंट में डाई वाइटल और आई 1 का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में आंखों की रोशनी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, रेटिनोपैथी बोलते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में आई 1 और फ्लैक्स एएलए कॉम्बिनेशन में देंगे तो बहुत अच्छा उनका एक तरीके से देखने को मिलेगा। एंड आईटी प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट हैं तो फ्लैक्स एएलए आई 1, और उनको स्ट्रेस रहती है कि कितने मार्क्स आएंगे, मैं ये एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, उस केस में ब्रेन वन है। तो आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड द लाइफ, यू कैन कस्टमाइज द प्रोडक्ट्स। सो ऑलमोस्ट कंक्लूजन यही है कि ये प्रोडक्ट नॉट ओनली आपका आंखों की रोशनी खराब होने के बाद आपको खाना है तब ये इम्प्रूव करेगा, ये आपको 40 की एज में साल में एक बार अपनी आंखों को सही करने के लिए, बचाने के लिए, कि वो ऐसी कलरफुल चीज़ों को, लाइफ को कलरफुल बनाने में हमारी हेल्प करें, तो आप इसको, इस फॉर्मुलेशन को यूज कर सकते हैं। दैट दैट इज प्रूवन इंग्रेडिएंट के साथ ये बना है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के साथ ये बना है, और अल्टीमेटली
ये अपने आप में इसको यदि आप कमर्शियल वैल्यू भी देखेंगे तो मार्केट में जितने भी तीन से छह इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट हैं, उनसे प्राइस में भी ये लगभग लगभग 55%, जो मेरा आकलन रहा है एवरेज स्टडी करने के बाद, जो कमर्शियल प्रोडक्ट हैं, लगभग 55% आपको ये अफोर्डेबल है। और 6 गुना उससे ज़्यादा इफेक्टिव एक तरीके से प्रोटेक्शन में ज़्यादा है। जब कोई सर्जरी वर्जरी करवाता है तो थोड़ी डोज बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये और बेटर काम करेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड अबाउट द आइज हेल्थ। मैं एक बार वापस से लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता हूँ। आई थिंक हमने इसमें सब कुछ सारे मैक्सिमम क्वेश्चन ले लिए। कौन यूज कर सकता है, कैटरेक्ट ठीक हो जाएगा? देखिए, कैटरेक्ट ठीक नहीं होता है, कैटरेक्ट से बचना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 40 साल के बाद आपका आइज का लेंस का जो प्रोटीन है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वो बाहर जमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि गाड़ी के शीशे पे जब भी कोई मॉस्किटो या कोई ऐसी चीज़ें टकराती है, गाड़ी चलती है, तो उसका सामने का शीशे पे वो दाग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही लेंस खराब होना स्टार्ट होता है, उसको कैटरेक्ट बोल देते हैं। ये न्यूट्रिशन, माल मेटाबॉलिज्म के कारण, मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग के कारण बेसिकली होता क्या है, जो जैसे नॉर्थ इंडिया में मिल्क ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। विद द टाइम लैक्टेज नाम का एंजाइम जो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करना बंद कर देता है। धीरे धीरे वो लैक्टोज का कुछ पोर्शन जो है वो आंखों में जमना स्टार्ट हो जाता है, वो माल उस तरीके से, तो कैटरेक्ट फॉर्म लेता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हाई शुगर फूड खाते हैं, उनमें कैटरेक्ट ज़्यादा बनता है। तो जिसको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो अर्ली स्टेज में इसको आप यूज कर सकते हैं। शुगर पे जितना आप कंट्रोल करेंगे डाइटरी शुगर पे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जब भी किसी आइज के प्रोडक्ट को दें, एंटी एजिंग प्रोडक्ट को दें, तो हमेशा उसको ये परहेज करने का बोलो कि भाई 1 डेढ़ महीना आपने शुगर कट कर देनी है। और कोई बंद कर पाए तो और ज़्यादा, कोई भी सप्लीमेंट क्यों ना हो, बहुत अच्छा काम करेगा शुगर कट करते ही। क्योंकि शुगर है ना, आधे सप्लीमेंट को तो वैसे ही खराब कर देती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ला के बॉडी को। तो इस तरीके से आप प्लान करें। और आप खुद भी यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आप जो टेबल शुगर है, जो वाइट शुगर है, चीनी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लेके हैं। I1 यूज से इचिंग नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जो भी यदि आपके बाहर के पोर्शन में कोई भी लाइक इरिट, बाहर जो आउटर लेयर है उसमें कोई इन्फेक्शन चल रहा है, बैक्टीरिया का, फंगस का, तो उसमें आई वन काम नहीं करेगा। आप कुछ भी ऐसी चीज लेंगे जो आई को सपोर्ट कर रहा है, तो और ज़्यादा इरिटेशन होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में आई ड्रॉप जरूर आप देखें कि बाहर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे आई फ्लू आता है, तो छोटा मोटा कोई आपकी बॉडी, आपकी आई में इन्फेक्शन तो नहीं है, इस तरीके से आप इसको जरूर देखें। और कोई क्वेश्चन आपको लगता है? कितने टाइम के लिए? देखिए, 40 साल वाले का जिसको प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 महीना खाएंगे तो आपकी आइज के लिए बेटर रहेगा। और यदि आपको आई साइट में, विजन में प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट हैं, तो 2 से 3 महीने आप इसको यूज कर सकते हैं। एज रिलेटेड जो मैकुलर डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वीक ही हो गई है, तो 3 से 6 महीने आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। किसी ने लिखा है सर इसके में ग्लूकोमा ठीक हो सकता है? देखिए, आ, जो भी कोलेटरल डैमेज हो गया, जैसे सपोज करें कि आपकी दीवार थी, आपने ईंटें ही तोड़ दी, तो को बोले जी ईंट वापस आ जाएगी, नहीं हो गया, बट आप आगे उस वो दीवार ही ना गिरे, वैसे आप इसको यूज करें तो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन में ज़्यादा यूज करें। और हमने देखा है कि लोगों ने कुछ कहते हैं जी चश्मे का नंबर मेरा घट गया है। मैं इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। कोई एविडेंसेस, क्लिनिकल ट्रायल ऐसे नहीं है, बट किसी को ऐसा हो सकता है रैंडमली, 2 4 लोग, 2 4% लोगों में। बट ये पक्का है
के जो चश्मा का नंबर बढ़ता जा रहा था उसको आप रोक सकते हैं इसको यूज करके, और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी में दो चार केस ऐसे भी हमारे सामने आए कि किसी ने बताया कि मेरा बेटा ले रहा था, वो चश्मा तो था, अब वो बिना चश्मे के पढ़ लेता है। मतलब उसका जो मैकुलर पे इफेक्ट पड़ रहा था, वो एक तरीके से मैकुलर की रिकवरी हुई, तो वो फोकस कर पा रहा है, फोकस कर पा रहा है, तो वो बिना चश्मे भी इजीली उस चीज़ को देख पा रहा है। उसकी विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं गई थी, बट फोकस में प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसे केस में कुछ आपको देखने को मिल सकता है यंग एज में। अब 60 साल की एज में बोले चश्मा उतर जाएगा, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा। बट चश्मा का नंबर ना बढ़े, आंखें और खराब ना हो, इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चे यूज कर सकते हैं, नहीं देखिए, बिल्कुल अर्ली एज में तो हम रिकमेंड नहीं करते, बट आप इसको छोटी सी टैबलेट तोड़ के, टैबलेट को तीसरा हिस्सा तोड़ के आप छोटी डोज दे सकते हैं, तो आपकी वो है, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो रिएक्शन करेगा। बट बच्चों की किडनी, लीवर, डाइजेशन सिस्टम, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा प्री मैच्योर होता है इस केस में, इसलिए हम इनको रिकमेंड नहीं करते हैं। बट इट इज़ योर चॉइस एंड कि भी आप इसको क्या करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक मैक्सिमम बातें हमने कर ली आज के सेशन में आइज़ के बारे में, कैसे कैसे हमें डैमेज हो रहा है। और जिस स्क्रीन पे बैठे हैं ये इसी को हम सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे मान रहे हैं कि आंखों के लिए सबसे खतरनाक है, बट इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो जब हमने जेब में फ़ोन ले लिया तो घर में एक i1 भी ले लीजिए, कि आप फ़ोन को बेटर तरीके से यूज कर रहे हैं और आपकी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, आइस, विजन, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहें। थैंक यू सो मच। जय